अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हूँ शहरीन ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और शहरीन ख़ान के चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम बैक। और यहाँ पे आज मैं जो बना रही हूँ वो तो आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, और जो मैंने अभी शॉर्ट क्लिप लगाया था उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर किया और मैंने कहा कि मैं जल्दी से ये वाली वीडियो शेयर कर दूँ ताकि सब तक जल्दी से पहुँच सके। और मतलब आज जो है वो मैं चने की दाल गोश्त बना रही हूँ। और मतलब ये जो दाल गोश्त है ना, दाल गोश्त वैसे बेसिकली हर दाल में बन सकता है। मसूर की दाल में दाल गोश्त बनता है, और मूंग की छिलकों वाली दाल में दाल गोश्त बनता है, और दोनों दालें मिला के भी दाल गोश्त बनता है। काली मार्च में भी दाल गोश्त बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो चने की दाल में मैं दाल गोश्त बनाती हूँ, जिसे हम दालचा भी कॉल करते हैं। तो मैं उसमें बनाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक वो ली है, पतीली ली है, और उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी अच्छी तरह से, आप लोग उस वहाँ जाके क्वांटिटी लिख सकते हो, यहाँ पे भी शेयर कर दूँगी। तो ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने 2 दरमियानी साइज़ की अनियन स्लाइस करके डाली हैं, और इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसा कि हम हर दफ़ा हर रेसिपी में करते ही हैं। और उसके साथ साथ ही फिर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है यहाँ पे। और अदरक लहसुन को अच्छी तरह से हमने उसके साथ भूनना है, और मतलब अदरक लहसुन को अच्छी तरह से हम सब तक सौते करेंगे। साथ साथ ही मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। तो बस इसको मैं हल्का सा कर रही हूँ सौते प्याज के साथ। और उस वहाँ पे मैं मतलब जैसे मैंने गोश्त जो है वो भी रखा हुआ है, धो के बिल्कुल खुश्क करके छन्नी में रखा हुआ था। तो जो है ना मैं वो भी जो है वो गोश्त भी जो है ना वो साथ साथ ही बस इसके डाल दूँगी, और उसको साथ करके ही हम भूनेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे कि मैं अब जो है ना मतलब अब मैं गोश्त डालूँगी। तो बस ये रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखो, ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। मेरी और मेरे हस्बैंड की तो मोस्ट फेवरेट है। और बस अब मैंने गोश्त डाल दिया है, और गोश्त जो है ना वो मैं उसके साथ साथ ही मतलब जो अनियन है और जो अदरक लहसुन था उसके साथ साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। बहुत इजी रेसिपी है ये, बहुत बिल्कुल आसानी से बन जाती है जैसे कि हम घर में अपनी नॉर्मल रेसिपीज़ बनाते हैं। तो इसको भी आप बना के देखो, ये बहुत इजी रेसिपी है, और बहुत मतलब बहुत अच्छी, बहुत आसानी से बन जाती है। तो मैं यहाँ पे मैंने मतलब ये डाला है, मतलब गोश्त डाला है। गोश्त के साथ साथ ही मैंने इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी, जो कि गोश्त के मसाले होते हैं, मतलब वो सारे मसाले मैं शामिल करूँगी इसके साथ साथ, और पानी शामिल कर दूँगी। बस फिर उसके बाद फिर इसको हम पकने देंगे। तो अब मसाले की तरफ आ जाते हैं। मसालों में मैं क्या क्या डालूँगी? तो मसालों में मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैं 2 टीस्पून के करीब डालूँगी। और धनिया पाउडर मैं 1 टीस्पून डालूँगी। और क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और हमारा खाना बहुत थोड़ा सा बनता है, लेकिन जब मैं दाल गोश्त बनाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ के बना लेती हूँ, क्योंकि ये है कि कोई कहीं भेजना हो कुछ हो तो फिर वो इंसान भेज सकता है आसानी से। तो अब ये मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर भी मैं डालूँगी 1 टीस्पून, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। और इसके साथ ही फिर मैं हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। तो बस ये गोश्त के तमाम मसाले हैं ये मैंने डाल दिए हैं। और
गोश्त के मसाले डालने के बाद जो है ना फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करके और जो है वो उसमें पानी शामिल कर देंगे। तो अब आप लोग देखेंगे जब ये मैंने जो भी मसाले डाले हैं इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ और मिक्सअप करूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो बस ये गोश्त चढ़ाने का तरीका है। आप कोई भी गोश्त में चीज़ बनाओ मिला के, तो गोश्त को आप इस तरह से चढ़ाओ और उसको गलने के लिए छोड़ दो, तो बहुत अच्छा सालन का जो फ्लेवर बनता है ना वो बहुत अच्छा आता है। गोश्त का जो एक प्रोटीन होता है ना वो सालन में शामिल हो जाता है। और आप इस तरह से ही गोश्त में कोई भी चीज़ बनाओगे तो आपके सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस मैंने गोश्त जो है वो उसको इस तरह से मैंने कर दिया है फ्राई करके। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब शामिल किया है। गोश्त के हिसाब से आप अपने गोश्त के हिसाब से आपने जितना गोश्त लिया आप उतना पानी शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें बॉयल आ चुका है गोश्त में। और बॉयल आने के बाद जो है ना ये जो चने की दाल मैंने भिगा के रखी हुई थी ये भी हम साथ के साथ ही शामिल कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग दाल गोश्त इस तरह बनाते हैं कि दाल अलग से बॉयल करते हैं और गोश्त अलग से रेडी करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम दाल अलग से बॉईल करते हैं ना तो उसका जो दाल का जो फ्लेवर है ना, चने की दाल का जो फ्लेवर है ना वो सालन में इतना ज़्यादा अच्छी तरह रच बस नहीं जाता, जितना कि आप गोश्त को साथ साथ ही आप शामिल कर दो ना तो बहुत अच्छी तरह से जो इसका फ्लेवर है वो दाल में मतलब सब पूरे जो हमारा सालन बन के रेडी होता है दाल गोश्त का, उसमें जो फ्लेवर आता है ना चने की दाल का, और दाल बहुत अच्छी तरह से घुट भी जाती है। तो वैसे मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा घुटी हुई दाल नहीं पसंद, फिर वो हलीम बन जाता है। तो मैं ऐसे दाल रखती हूँ कि जैसे थोड़ा थोड़ा सा दाना आए तो अच्छा लगता है, थोड़ा छोटे छोटे से अगर जैसे दाने आए उसमें दाल चने की दाल के, तो बिल्कुल मैं नहीं घोटती। लेकिन ये गोश्त के साथ अगर आप शामिल करते हो ना तो दाल इतनी गल चुकी होती है कि आप उसको भूनते भूनते ही वो खुद ही घुट जाती है, घुल सी जाती है। तो जो है ना यहाँ पे जो है ना वो मैंने डाला है टमाटर डाले हैं मैंने 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर स्लाइस करके डाले हैं कट करके। उसके साथ साथ मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। ज़ीरा पाउडर मैं अपने अक्सर खानों में शामिल करती हूँ, और उसका वाइट ज़ीरे का पाउडर जिसे हम आई थिंक कोई वो वाइट ज़ीरे को कोई और सा भी ज़ीरा कहते हैं उर्दू में, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो ज़ीरा पाउडर मैंने शामिल किया है। गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। नमक शामिल किया है, क्योंकि अब जो है ना इस स्टेज पे मैं नमक डालती हूँ थोड़ा सा बॉयल होने के बाद, क्योंकि उससे ये होता है कि गोश्त जो है ना वो अधगला हो जाता है, और फिर उसमें जब नमक शामिल होता है तो बोटियों में नमक जो है वो अच्छा खासा रहता है। तो वैसे अगर आप एंड में नमक शामिल करोगे तो फिर बोटियाँ गल चुकी होंगी, और फिर क्या होगा कि बोटियों में जो है ना वो नमकीन फ्लेवर नहीं आएगा, नमकीन टेस्ट नहीं आएगा, नमक का टेस्ट नहीं आएगा। तो बोटियाँ जो है वो फीकी रह जाएंगी। तो इसलिए मैं अधगला हो जाता है ना, जब आधा गल जाता है तो फिर मैं नमक शामिल करती हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पक चुका था ये, और उसके पकने के बाद 1 से 1.5 घंटा पकने के बाद जो है ना इसकी ये कुछ इस तरह की कंडीशन है। और यहाँ पे फिर मैं अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और बस अब इसका भुनाई का टाइम है। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और इसमें जो अब बाकी चीज़ें रह गई हैं वो शामिल करूँगी। तो चने की दाल जो है ना वो वैसे मुझे भी पसंद है, हम लोग वैसे भी बनाते हैं। पिछली दफ़ा मैंने कढ़ाई दाल बनाई थी तो वो भी मैंने चने की दाल में बनाई थी। तो चने की दाल का फ्लेवर वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और जब आप गोश्त के साथ मिला के बनाते हो ना तो जैसे शामी कबाब का नहीं आता टेस्ट आता है, शामी कबाब का चने की दाल और गोश्त ही होता है वो भी पिसा हुआ, तो उस टाइप का ये उससे ही मिलता जुलता एक फ्लेवर बनता है। और बहुत दाल चावल के साथ मतलब आप इसको खुश्क चावल के साथ खाओ ना थोड़ा सा इसको पतला करके, तो ये इतना कोई यमी लगता है। आप इसको रोटी से भी खा सकते हो, लेकिन ये दाल चावल इसके साथ इसका जोड़ जो है ना वो चावल के साथ है। और मैं बॉयल राइस ही बनाऊँगी इसके साथ, और जब ये बनता है ना बन के जो रेडी होता है ये बहुत यमी लगता है। और आप लोग अपने घर में ट्राई करो मेरी तरीके से, मेरी ये रेसिपी आप ट्राई करो और मुझे ज़रूर बताना फीडबैक में, कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, डीएम्स में, मतलब आप कहीं भी मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरह से आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई करी और आप लोगों को कैसी लगी। और मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं अपने
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आके आप मुझे बता सकते हो कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा आप लोग कर रहे हो ट्राई, और आप कितनी पसंद आ रही है, या आप अपनी रेसिपी, मेरी रेसिपी ऐसे आप बना के अपनी जो भी डिश है आप मुझे पिक्चर भी वहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये अच्छी खासी भुनाई करने के बाद मैंने उसमें पानी शामिल किया है, और पानी शामिल करके मैं दाल को जितना मुझे पतला करना होगा मैं उतना ही पतला करूँगी। यानी अगर आपको रोटी से खाना है तो आप इसको थोड़ा कम पानी डालो, और क्योंकि हमें चावल से खाना है, हम इसको चावल के साथ खाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं, तो फिर हम जो है ना इसमें पानी जो है वो चावल के हिसाब से इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये जो दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना, आप ये देखो कि ये इस तरह से होती है कि आप जब इसको चमचे में उठाते हो तो आपको कहीं कहीं दाल नज़र आ भी रही होती है और कहीं वो बिल्कुल घुट चुकी होती है, काफ़ी घुट चुकी है, कहीं कहीं है दाना, तो वो मुझे बस इस तरह का पसंद है। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कंप्लीट भी घोट सकते हो, लेकिन जो मज़ा इस तरह खाने में ना वो ऐसे कंप्लीट घुटा हुआ खाने में नहीं है। तो इस तरह से जो है ना मैं अब इसको बॉयल आने तक मैं इसको जो है ना बॉयल आ जाएगा ये, और फिर मैं इस पतीली को जैसे चूल्हे से उतार दूँगी। उसके बाद जो है ना हम बघार की तैयारी करेंगे। तो इस दाल का तड़का भी बहुत ज़्यादा यम्मी सा, इसका तड़का जो है ना वो भी एक इतना स्पेशल और अच्छा सा मज़ेदार सा तड़का बन के तैयार होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पतीली जो है वो उतार दी है चूल्हे से। अब मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़के में मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता और साबुत मिर्चें। कड़ी पत्ता जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे पास कड़ी पत्ते का प्लांट है, और मैं अपने प्लांट पे ही से ही तोड़ के जो है ना वो मतलब ताज़ा जो कड़ी पत्ता तोड़ के आप उसका बघार में या किसी भी चीज़ में आप डालो, खाने में शामिल करो। तो आप यकीन करें कि जब मैं इसको धो रही होती हूँ ना, मतलब प्लांट से तोड़ के, और फिर जब मैं वॉश कर रही होती हूँ, मेरे फिंगर्स में इसकी जो है ना फ्रेगनेंस आ जाती है। इतना कोई ये यमी सा, मतलब इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा ना खाने में जाके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है। ये बाज़ार का मैंने पहले से रखा हुआ, या सूखा हुआ घर में सुखा के नहीं रखा हुआ। ये इसका जो है ना मतलब फ्लेवर ही अलग है, इसका टेस्ट ही अलग है, क्योंकि फ़्रेश चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। और यहाँ पे जो है ना मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। बस इसको हम बहुत ज़्यादा हमने जो है ना ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा जैसे जलाना नहीं है, बस हमने जल्दी से इसको ब्राउन करके ना और फिर भगाड़ लगा देना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे दाल में भगाड़ लगा दूँगी। और इसका मतलब ये बहुत इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना इस वक्त, मतलब बहुत यम्मी बना था। तो आई मस्ट टेल यू कि जो है ना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा अगर आप लोग अपने घर में इस तरीके से ये वाली दाल बनाओ, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और चावल के साथ तो इसका मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। और अब मैं क्या करूँगी कि ना इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी छिड़क दूँगी। तो छिड़क दिया, जैसे मैंने नींबू का जूस जो है ना वो मैंने आधा नींबू काट के वो भी छिड़क दिया है, तो इसमें और ज़्यादा यम्मी सा टेस्ट आ गया है। और बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब बस इसका ये फ़ाइनल लुक है। अब आप लोग इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हो कि ये कितना प्यारा, कितना यम्मी सा लुक आया है। मतलब ये देखने में एक, अगर आप नज़र से देखो तो एक वक्त को ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद हलीम है, लेकिन ये हलीम नहीं है, ये दाल गोश्त है। तो बस हम डिश आउट कर रहे हैं। और एज यू गाइस कैन सी कि ये कितना कोई फ्लेवरफुल और कितना यमी लग रहा है। और जितना ये देखने में यमी लग रहा है ना, आई मस्ट टेल यू कि ये खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी था। और मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। और जो लोग दाल चावल के शौकीन हैं, तो हम लोग अक्सर दाल चावल वो मसूर की दाल बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से दाल बना के देखो तो बच्चों की भी शिकायत दूर हो जाती है। उन्हें बोटियाँ चाहिए होती हैं, चिकन चाहिए होता है, उन्हें दाल नहीं पसंद आती। तो इसमें गोश्त भी शामिल है। तो जो है ना मतलब आपका भी मैं ये समझती हूँ कि बड़ों का भी शौक़ पूरा हो जाए दाल चावल का, और बच्चों को भी बोटियाँ मिल जाती हैं खाने में। तो ये एक परफेक्ट डिश है एक फैमिली के लिए, जो जहाँ पे बच्चे नखरे करते हैं दाल चावल खाने में, तो वो ये वाली दाल लाजमी खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी, बहुत यम्मी बनती है। और इसमें बोटियाँ भी शामिल होती हैं, तो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर लिया था मैंने। अब मैं अपना खाना निकाल रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो इसमें साथ में अचार भी रख देंगे और पापड़ भी रख देंगे, जो कि आप लोग देखेंगे। तो मतलब इसके साथ आप अचार पापड़, मैंने सारी चीज़ें ही रेडी की थी, वो मैंने दिखाई नहीं आपको। मैंने अचार भी मतलब मंगवाया था।
और मतलब मैंने पापड़ भी फ्राई किए थे। इरादा था मेरा कि मैं फ्राई मिर्ची भी बनाऊंगी, लेकिन वो उसका मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो मसूर की दाल के साथ फ्राई मिर्ची, मैं आप लोगों किसी दिन मैं ये वाली रेसिपी भी दूंगी। तो मसूर की दाल किसी दिन बनाऊंगी ना, उसके साथ मैं फ्राई मिर्ची भी बताऊंगी कि मैं फ्राई मिर्ची किस तरह से बनाती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।